हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो स्टडी। आज हम इस वीडियो में विश्व के सभी प्रमुख देशों की मुद्राओं को देखने वाले हैं। मुद्रा यानी करेंसी, वो पैसा जो हर देश में खरीदारी, बचत और व्यापार के लिए इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो दोस्तों पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार की अनेक मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोस्तों कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा देशों में चलती हैं, जैसे यूरो, डॉलर, फ्रैंक, रुपया। तो इनको याद करना दोस्तों हमारे लिए और आसान हो जाता है। इनको हम ग्रुप बना के आसानी से याद कर सकते हैं। तो हमें दोस्तों जो फोकस करना है वो इनसे जो बचे हुए देश हैं उन देशों की मुद्राओं पर करना है। अगर वो मुद्रा याद हो जाएंगी तो इनको हम और आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने एशिया से। यह है दोस्तों अपना भारत, और हम स्टार्ट करते हैं अपने भारत के पश्चिम से, वेस्ट से। यहाँ पर है दोस्तों ये सऊदी अरब देश। ये सऊदी अरब देश है। सऊदी अरब देश के नीचे यहाँ पर है दोस्तों ये यमन। यमन के बाद दोस्तों यहाँ पर ये ओमान है। ओमान के बाद दोस्तों यहाँ पर ये यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये छोटा सा देश दिख रहा होगा। इस देश का नाम है दोस्तों कतर। ये छोटा सा बाहर को निकला हुआ देश है, इस देश का नाम है दोस्तों कतर। इसके बाद दोस्तों सऊदी अरब के बिल्कुल सामने यहाँ पर जो देश है दोस्तों, ये देश है ईरान। यहाँ पर ये देश है दोस्तों ईरान। तो यहाँ पर दोस्तों इस यूएई के अलावा जो मैंने देश बताए हैं इनकी करेंसी है दोस्तों रियाल। सऊदी अरब की करेंसी रियाल है, यमन की करेंसी रियाल है, ओमान, कतर और ईरान की करेंसी रियाल है। तो यहाँ दोस्तों ये 5 देश हैं जिनकी करेंसी रियाल है। सऊदी अरब देश की राजधानी है रियाद। तो रियाद जैसा नाम है रियाल, इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर और ईरान, इन 5 देशों की यहाँ पर मुद्रा है रियाल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा है दोस्तों दिरहम। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएई की मुद्रा है दिरहम। दिरहम दोस्तों एक देश की और है मुद्रा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। यहाँ पर ये रहा दोस्तों मोरक्को। मोरक्को की मुद्रा है दिरहम। यहाँ पर दोस्तों अफ्रीका के उत्तर में जो देश हैं मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीसिया, लीबिया और मिस्र मतलब इजिप्ट, ये भूमध्य सागर से टच होते हैं। यहाँ पर ये भूमध्य सागर है। तो अफ्रीका के ये देश जो भूमध्य सागर से टच होते हैं, आप इनको एक वर्ड मेटल से याद कर सकते हैं, METLE। METLE वैसे तो दोस्तों कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन इनको याद करने के लिए आपको ये शब्द याद रखना है, METLE। एम से हम याद करेंगे मोरक्को, ए से अल्जीरिया को, टी से टूनीसिया को, एल से लीबिया को, और दोस्तों ई से याद करेंगे हम इजिप्ट को मतलब मिस्र को। तो इस प्रकार से ये 5 देश हैं जो भूमध्य सागर से टच होते हैं अफ्रीका के। इसके बाद दोस्तों हम दिरहम पर पहुंच गए थे। आपने देखा था यहाँ पर ये कतर देश है। कतर देश के ऊपर यहाँ पर आपको छोटा सा देश दिख रहा होगा। इस देश का नाम है दोस्तों बहरीन। एकदम बाहर निकला हुआ देश है, इन देशों के एकदम बाहर है। तो इस बाहर शब्द से ही आपको नाम याद आ जाएगा बहरीन। इस देश का नाम है बहरीन जो बाहर निकला हुआ है इन देशों से। तो दोस्तों ये हो गया बहरीन। बहरीन के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा देश, ये है दोस्तों कुवैत। कुवैत के बाद दोस्तों यहाँ पर ये देश है दोस्तों इराक। इराक के बाद दोस्तों यहाँ पर ये है जॉर्डन। तो बहरीन, कुवैत, इराक और जॉर्डन, इन देशों की मुद्रा है दोस्तों दीनार। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है रियाल और दिनार मुद्रा वालों में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सऊदी अरब देश जो है, इसके ऊपर के जो देश हैं बहरीन, कुवैत, इराक और जॉर्डन, इनकी जो करेंसी है वो दिनार है। और सऊदी अरब और इसके नीचे के जो देश हैं, ईरान को लगाकर यहाँ पर ईरान है, इनकी करेंसी है दोस्तों रियाल। तो यहाँ पर हमने दिनार मुद्रा वाले देश देख लिए हैं जो कि एशिया में हैं। दोस्तों दिनार मुद्रा वाले देश अफ्रीका में भी हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये है दोस्तों अफ्रीका। अफ्रीका के उत्तर में ये जो देश हैं 3, अल्जीरिया, टूनीसिया और लीबिया, इन तीनों देशों की मुद्रा दोस्तों दिनार है। इसके अलावा दिनार मुद्रा अभी हम यूरोप में भी देखेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं पाउंड मुद्रा वाले देशों को। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मिस्र है, और मिस्र के नीचे ये सूडान है, सूडान के नीचे ये है साउथ सूडान मतलब दक्षिण सूडान। तो इन तीनों देशों की मुद्रा है दोस्तों पाउंड। मिस्र की मुद्रा पाउंड है, सूडान की मुद्रा पाउंड है और दक्षिण सूडान की मुद्रा भी पाउंड है। तो ये तो दोस्तों अफ्रीका के देश हैं। यहाँ पर ये एशिया में मिस्र से लगे हुए देश हैं इजराइल और फिलिस्तीन। इनके ऊपर दोस्तों यहाँ पर ये है लेबनान, और लेबनान के पास में दोस्तों जॉर्डन से लगा हुआ देश ये है दोस्तों सीरिया। तो लेबनान और सीरिया, इन दोनों देशों की मुद्रा भी पाउंड है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये इजराइल और फिलिस्तीन, इन दोनों इजराइल और फिलिस्तीन की मुद्रा दोस्तों सेकेल है। इस सेकेल को हम कैसे याद करेंगे, इन दोनों की मुद्रा जो सेकेल है इसको हम कैसे याद करेंगे। दोस्तों आपने इनका नक्शा देखा होगा जूम करके कि इन दोनों का नक्शा एक दूसरे में एकदम मिक्स है। मतलब इनके नक्शे को देखकर हमें पता ही नहीं चलता ठीक से कि कौन सा किसका भाग है, कौन सा किसका हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों देशों की, इजराइल और फिलिस्तीन के नक्शे की शक्ल ही खराब है। तो इस शक्ल से आपको याद आ जाएगा सेकेल। तो इजराइल और फिलिस्तीन की जो करेंसी है वो है सेकेल। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर दोस्तों ये देश है तुर्की। तुर्की की जो करेंसी है वो है दोस्तों लीरा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं तुर्की की करेंसी है लीरा, और तुर्की के ऊपर दोस्तों काला सागर से लगा हुआ ये देश है जिसका नाम है जॉर्जिया। तो जॉर्जिया की जो मुद्रा है वो है दोस्तों लारी। तुर्की की लीरा, जॉर्जिया की मुद्रा है दोस्तों लारी। इस प्रकार से इन दोनों देशों की मुद्रा हम आसानी से याद कर सकते हैं अगर एक साथ याद करेंगे। तुर्की की लीरा और जॉर्जिया की मुद्रा है दोस्तों लारी। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पर दोस्तों ये जो झील है, इस झील का नाम है कैस्पियन सागर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। और इस झील के किनारे के जो देश हैं, इन देशों का नाम भी आपको एक क्रम में याद होना चाहिए। इन देशों का नाम एक क्रम में याद करने के लिए आप एक वर्ड याद कर सकते हैं, क्रेट, KRAIT। के से हम याद कर लेंगे कजाकिस्तान को, आर से हम याद कर लेंगे रूस को, ए से हम याद कर लेंगे दोस्तों अजरबैजान को, आई से हम याद कर लेंगे ईरान को, यहाँ पर ये ईरान है, और टी से हम याद कर लेंगे तुर्कमेनिस्तान को। इस प्रकार से दोस्तों कैस्पियन सागर झील जो है, इसके चारों ओर के देश हम एक क्रम में याद कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये अजरबैजान जो है, अजरबैजान, और यहाँ पर ये है तुर्कमेनिस्तान। अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान एकदम आमने सामने देश हैं ये। तो इन दोनों देशों की मुद्रा है दोस्तों मनात। यहाँ पर आप देख सकते हैं अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान दोनों देशों की मुद्रा है मनात। ईरान की दोस्तों मुद्रा हमने देख ली थी, रियाल है। तो ये नीचे के देश हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर दोस्तों ये रूस की मुद्रा है दोस्तों रूबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूस की मुद्रा है रूबल, रूस के नाम जैसा ही है रूबल, हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूरोप का एक देश है यहाँ पर ये बेलारूस। तो रूस और बेलारूस दोनों की दोस्तों मुद्रा है रूबल, हम आसानी से याद कर सकते हैं। रूस और बेलारूस दोनों की मुद्रा क्या है, रूबल। इनकी दोस्तों राजधानी भी हम आसानी से याद कर सकते हैं, राजधानी में भी बहुत कम अंतर है। जैसे कि दोस्तों रूस की राजधानी है मॉस्को और इसकी राजधानी है बेलारूस की मिन्स्क मॉस्को, हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो देश है दोस्तों ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की मुद्रा है दोस्तों तेंगे, कजाकिस्तान की मुद्रा है तेंगे। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नीचे, पाकिस्तान की मुद्रा सभी को पता है रुपया है, जो अपने देश की मुद्रा है वही पाकिस्तान की मुद्रा है, और वही नेपाल की मुद्रा है। रुपया मुद्रा वाले देश अभी हम देखेंगे, एक साथ देख लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास में दोस्तों ये है अफगानिस्तान, जो कि भारत के साथ टच होता है। तो अपने भारत के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने भारत से यहाँ पर ये अफगानिस्तान टच हो रहा है। अफगानिस्तान के ऊपर दोस्तों ये जो छोटा सा देश है, इस देश का नाम है दोस्तों ताजिकिस्तान। तो यहाँ पर अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी, आसानी से याद कर सकते हैं। और दोस्तों ताजिकिस्तान के ऊपर यहाँ पर देश है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के पास में ये देश है दोस्तों उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की जो करेंसी है दोस्तों, मुद्रा है, वो है दोस्तों सोम, और ताजिकिस्तान की मुद्रा है दोस्तों सोमोनी। ऊपर इन दोनों देशों की मुद्रा है सोम और ताजिकिस्तान की मुद्रा है सोमोनी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आसानी से याद कर सकते हैं इन तीनों देशों की मुद्रा। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की मुद्रा है सोम और ताजिकिस्तान की मुद्रा है सोमोनी। अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये है दोस्तों मंगोलिया देश। मंगोलिया की जो मुद्रा है दोस्तों वो है तोगरोक। यहाँ पर हमने कजाकिस्तान की मुद्रा देखी थी तेंगे, कजाकिस्तान की तेंगे, और इसके पास में दोस्तों मंगोलिया की तोगरोक। तेंगे तोगरोक, इस प्रकार से हम आसानी से याद कर सकते हैं तेंगे और तोगरोक। तोगरोक किसकी है, मंगोलिया की। मंगोलिया देश के नीचे दोस्तों ये है चीन देश। चीन की मुद्रा है दोस्तों युआन, चीन की मुद्रा है युआन। और चीन से लगा हुआ यहाँ पर देश है नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया से लगा देश है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों देशों की मुद्रा है दोस्तों वॉन, दोनों देशों की मुद्रा है वॉन। चीन की युआन, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की वॉन, और जापान की है दोस्तों येन। जापान की मुद्रा है दोस्तों येन। तो चीन की दोस्तों युआन, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की है वॉन, और जापान की है दोस्तों येन। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अपने भारत के पास। भारत के पास दोस्तों नेपाल की करेंसी हमें पता ही है, रुपया है। इसके पास में दोस्तों यहाँ पर ये जो देश है दोस्तों ये है भूटान। भूटान की करेंसी है दोस्तों नगुल ट्रम, भूटान की करेंसी है नगुल ट्रम। और यहाँ पर ये देश है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा है दोस्तों टका। अपने भारत के पूर्व में यहाँ पर दोस्तों ये देश है म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा है दोस्तों क्यात, म्यां क्या, ऐसा हम याद कर सकते हैं। म्यांमार की मुद्रा है क्यात। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो देश है दोस्तों ये है थाईलैंड। तो थाईलैंड की मुद्रा है दोस्तों बात। इसको याद करने के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि थाईलैंड का नाम सुनते ही आपको एक लाइन याद आ जानी चाहिए, थारी बात। बिल्कुल सही है, थाईलैंड बहुत बढ़िया देश है। तो थारी बात, थाईलैंड की मुद्रा है दोस्तों बात, BAHT। थाईलैंड के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर है देश ये लाओस। तो लाओस की मुद्रा है दोस्तों लाओकिप, लाओस की मुद्रा है लाओकिप। लाओस के नीचे यहाँ पर है ये देश कंबोडिया। कंबोडिया की मुद्रा है रियल। रियल दोस्तों एकदम रियाल जैसा नाम है, रियल। तो कंबोडिया की मुद्रा है रियल। कंबोडिया की मुद्रा रियल अगर आपको याद नहीं होती है तो उसको याद करने के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो आदमी कम बोलता है, जो कम बोलता है वही रियल मैन होता है और वही नाम कमाता है।
तो यहाँ रियल मैन से हम दोस्तों रियल मुद्रा याद कर लेंगे, और नाम कमाने से दोस्तों हम नोम पेन याद कर लेंगे। कंबोडिया की जो राजधानी है वो नोम पेन है, और मुद्रा क्या है इसकी, रियल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो देश है ये है वियतनाम। वियतनाम की दोस्तों जो मुद्रा है वो डोंग है, वियतनाम की मुद्रा डोंग है। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, ये है दोस्तों मलेशिया। मलेशिया की जो मुद्रा है वो रिंगित है, रिंगित यहाँ पर आप देख सकते हैं, मलेशिया की मुद्रा है रिंगित। और दोस्तों मलेशिया से लगे हुए दो देश हैं छोटे छोटे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ब्रुनेई है, मैंने लिखा नहीं है, ये छोटा सा देश है ब्रुनेई। और यहाँ पर दोस्तों ये है सिंगापुर। तो यहाँ दोनों देशों की मुद्रा डॉलर है। इसके बाद दोस्तों इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है, और इंडोनेशिया से लगा हुआ यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है ईस्ट तिमोर। इसकी मुद्रा दोस्तों क्या है, डॉलर। तो डॉलर मुद्रा वाला देश ईस्ट तिमोर भी है, ये भी एक छोटा सा देश है। और यहाँ पर दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा भी डॉलर है। अभी हम और इसको आगे देख लेंगे। तो दोस्तों ईस्ट तिमोर के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है फिलीपींस देश। फिलीपींस देश की मुद्रा दोस्तों पैसो है। पैसो मुद्रा वाले देश और भी हैं, उनको भी हम अभी देखेंगे। तो यहाँ फिलीपींस की मुद्रा क्या है, पैसो। और यहाँ पर ये देश है इंडोनेशिया से लगा हुआ पापुआ न्यू गिनी। इसकी जो करेंसी है दोस्तों वो है किना, मुद्रा क्या है, किना। इसके बाद हम आ जाते हैं अफ्रीका में वापस। दोस्तों यहाँ पर हम इजिप्ट, सूडान और साउथ सूडान की करेंसी पाउंड को देख चुके हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो देश है, इस देश का नाम है दोस्तों इरिट्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूडान से लगा हुआ यहाँ पर ये देश है, इस देश का नाम है दोस्तों इरिट्रिया। इस देश की मुद्रा है दोस्तों नागफा। नागफा इस देश की मुद्रा है। इस देश की मुद्रा को हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जो एकदम इरिटेट रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, वो एकदम नाक चढ़ा कर रहता है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो इरिटेट रहता है, गुस्से में रहता है, जो चिड़चिड़ा रहता है एकदम इरिटेट, वो एकदम नाक चढ़ा के रहता है। तो नाक चढ़ाने से आपको नागफा याद आ जाएगा। इरिट्रिया के बाद दोस्तों यहाँ पर एक देश है जिस देश का नाम है जिबूती। जिबूती की मुद्रा दोस्तों फ्रैंक है। फ्रैंक मुद्रा वाले बहुत सारे देश हैं अफ्रीका के, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। जिन देशों की मुद्रा अफ्रीका महाद्वीप में मैं बताने वाला हूँ, उनके अलावा जो देश बचेंगे दोस्तों, उन सभी की मुद्रा क्या होगी, फ्रैंक होगी। अफ्रीका के अलावा बचे हुए सभी देशों की मुद्रा क्या होगी, फ्रैंक। तो हमें क्या याद करना है दोस्तों, जिन देशों की मुद्रा फ्रैंक नहीं है वो हमको स्पेशल याद करने हैं। जो देश बचेंगे उन सभी की मुद्रा लगभग फ्रैंक होगी अफ्रीका महाद्वीप में। तो इरिट्रिया के बाद दोस्तों यहाँ पर हम याद करते हैं, ये देश है सोमालिया। आप देख सकते हैं ये देश है सोमालिया। सोमालिया के बाद दोस्तों यहाँ पर है ये केनिया। केनिया के बाद ये है युगांडा, और युगांडा के बाद दोस्तों ये है तंजानिया। इन चारों देशों की मुद्रा है दोस्तों सीलिंग। इन चारों देशों की मुद्रा सीलिंग है। इस सीलिंग मुद्रा को हम कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम सोच सकते हैं, यहाँ पर ये समुद्र है और यहाँ पर ये विक्टोरिया झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। विक्टोरिया झील के किनारे के ये देश हैं, ये केनिया, युगांडा, तंजानिया। तो ये पानी के एकदम इतने किनारे हैं कि एकदम सीले हुए रहते हैं। हम ऐसा सोच सकते हैं याद करने के लिए। वैसे तो दोस्तों समुद्र किनारे बहुत सारे देश हैं, लेकिन हम स्पेशल इनको याद करने के लिए, इनकी मुद्रा याद करने के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि सोमालिया, केनिया, युगांडा, तंजानिया ये ऐसे देश हैं पानी के किनारे होने के कारण एकदम सीले हुए रहते हैं। तो इन देशों की मुद्रा हमें याद आ जाएगी सीलिंग। सोमालिया, केनिया, युगांडा, तंजानिया, इनकी करेंसी क्या है दोस्तों, चारों देशों की सीलिंग। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं ऊपर। यहाँ पर ये जो देश है दोस्तों, ये है देश इथोपिया। इथोपिया देश की मुद्रा है बिर। इथोपिया देश की मुद्रा क्या है, बिर। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। ये देश है दोस्तों, इनके नीचे ये देश है दोस्तों मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की मुद्रा है मैथिकल। मोजाम्बिक के एकदम सामने ये देश है दोस्तों मेडागास्कर। तो मेडागास्कर की जो मुद्रा है वो है दोस्तों अरियरी। इसकी मुद्रा हम कैसे याद करेंगे कि इसकी अरियरी मुद्रा है। आप दोस्तों देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में ये जो मेडागास्कर देश है, इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हवा में उड़ रहा हो, एयर में उड़ रहा हो। तो उस एयर से हमको याद आ जाएगा अरियरी। मेडागास्कर की जो करेंसी है वो है अरियरी। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नीचे। यह है दोस्तों साउथ अफ्रीका देश। साउथ अफ्रीका देश की मुद्रा है रैंड। साउथ अफ्रीका देश की मुद्रा क्या है, रैंड। इसके अंदर दोस्तों चारों ओर से घिरा हुआ देश है जिसका नाम है दोस्तों लेसोथो। बहुत छोटा सा देश है जो चारों ओर से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है, लेसोथो। इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों, लोती। इसकी मुद्रा लोती है। इसके पास में दोस्तों ये जो देश है ये है ईस्वातिनी। ईस्वातिनी देश की मुद्रा है लिलांगनी। छोटे छोटे देश हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इनकी मुद्रा लिखी नहीं है। नीचे लेसोथो देश है, इसकी मुद्रा है लोती। ऊपर ये ईस्वातिनी देश है जिसकी मुद्रा है लिलांगिनी। आगे देखते हैं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका देश के ऊपर यहाँ पर ये जो देश है ये है नामीबिया। नामीबिया के बाद ये है बोत्सवाना। बोत्सवाना के बाद ये है जाम्बिया। इन तीनों देशों की मुद्रा है डॉलर। नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे तीनों की मुद्रा क्या है, डॉलर। इनके ऊपर ये देश है अंगोला। अंगोला की मुद्रा है क्वांजा। अंगोला की मुद्रा क्वांजा हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, अंगोला
अंगोला में गोल आ रहा है और गोल क्या होता है? कंचा। गोल क्या होता है दोस्तों? कंचा। कंचा से क्वांजा याद हमको आ जाएगा, तो अंगोला की मुद्रा क्या हो गई? क्वांजा। अंगोला के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो देश है, इस देश का नाम है जाम्बिया। जिम्बाब्वे के ऊपर देश है जाम्बिया। ये जो देश है दोस्तों ये है मालावी। तो जाम्बिया और मालावी इन दोनों देशों की मुद्रा है दोस्तों क्वाचा। जाम्बिया और मालावी की मुद्रा क्या है? क्वाचा। और अंगोला की क्या है? क्वांजा। इस प्रकार से हम आसानी से इनको याद कर सकते हैं। इसके ऊपर दोस्तों ये जो काफ़ी देश दिख रहे हैं इनकी सबकी मुद्रा फ्रैंक है। तो जिनकी मुद्रा फ्रैंक नहीं है वो हमको याद करनी है अफ्रीका महाद्वीप में। अब हम आ जाते हैं दोस्तों ऊपर। मोरक्को के नीचे ये जो देश है, इस देश का नाम है मोरितानिया। मोरितानिया की जो मुद्रा है दोस्तों वो है ओगुइया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोरितानिया की मुद्रा क्या है? ओगुइया। इसके बाद दोस्तों ये माली, नाइजर, चाड और अनेक देश हैं ऐसे जिनकी मुद्रा क्या है? फ्रैंक। इसके अलावा मोरितानिया के नीचे हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ये देश दिख रहा होगा जिसका नाम है गाम्बिया। इस गाम्बिया देश की मुद्रा है डालासी। गाम्बिया देश की मुद्रा डालासी को हम कैसे याद करेंगे? गाम्बिया नाम सुनकर हमको याद आ जाना चाहिए गेम। और जो ज़्यादा गेम खेलता है, जो बच्चा ज़्यादा गेम खेलता है उसका दिमाग कैसा हो जाता है? एकदम डल हो जाता है। उसका दिमाग हो जाता है डल। तो उस डल से हमको याद आ जाएगा डालासी। जो गेम खेलता है उसका दिमाग हो जाता है डल, तो इसकी मुद्रा होगी दोस्तों डालासी। इसके अलावा दोस्तों जो गेम खेलता है, हम ऐसा भी सोच सकते हैं, जो गेम खेलता है उसका दिमाग एकदम बंजर हो जाता है। तो बंजर से दोस्तों इसकी राजधानी याद आ जाएगी बांजुल। यहाँ पर दोस्तों गाम्बिया देश जिस देश से घिरा हुआ है, इस देश का नाम है दोस्तों सेनेगल। और इसके नीचे यह है गिनी बिसाऊ और यह है गिनी। इन सब की मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? फ्रैंक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो देश है, इस देश का नाम है सेरा लियोन। इस देश का नाम क्या है? सेरा लियोन। इसकी करेंसी क्या है? लियोन। इसी देश के नाम से इसकी करेंसी है लियोन। तो हमको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये देश है लाइबेरिया। लाइबेरिया की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है दोस्तों डॉलर। इसके बाद दोस्तों ये देश है आइवरी कोस्ट और ये है घाना। घाना की जो करेंसी है दोस्तों वो है सेडी। घाना की करेंसी है सेडी। घाना के पास में ये जो देश है, ये है बेनिन और ये है टोगो और ऊपर ये है बुर्किना फासो। इन सभी देशों की मुद्रा है फ्रैंक। इसके बाद ये देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया की जो करेंसी है वो है नायरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइजीरिया की जो करेंसी है वो है नायरा। तो अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों जितने भी देश बच रहे हैं उन सभी देशों की मुद्रा लगभग क्या है? फ्रैंक है। तो जो मैंने आपको बताया है वो आपको याद रखना है। बचे हुए जितने भी देश हैं उनकी करेंसी क्या हो जाएगी अफ्रीका महाद्वीप में? फ्रैंक। अब हम दोस्तों रुपया मुद्रा वाले देशों को देख लेते हैं। ये है दोस्तों रुपया मुद्रा वाले देश। अपना भारत और नेपाल, पाकिस्तान, इनको हम देख चुके हैं। श्रीलंका दोस्तों यहाँ पर ये है श्रीलंका, और मॉरिशस और सेशेल्स। मॉरिशस दोस्तों यहाँ पर ये है और सेशेल्स यहाँ पर ये है। दोनों अफ्रीका में आते हैं। तो इन दोनों देशों की करेंसी भी क्या है? रुपया। इसके बाद दोस्तों एक करेंसी है रुपया। रुपया से ही बना है ये रुपया शब्द भी। रुपया किसकी करेंसी है? इंडोनेशिया की। इसको भी हमने देख लिया था। एक है दोस्तों करेंसी रुफिया। ये भी रुपया शब्द से बना है। रुफिया करेंसी किसकी है? मालदीव की। मालदीव दोस्तों यहाँ पर ये देश है मालदीव। तो इस मालदीव देश की करेंसी क्या है? रुफिया। थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें, जो कि ये दोनों शब्द रुपया से ही बने हैं। यहाँ पर ये देश हमने देख लिया था, ये है ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया से लगा हुआ। इसके नीचे ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नीचे दोस्तों ये है न्यूजीलैंड। इन तीनों देशों की मुद्रा क्या है दोस्तों? डॉलर। अब हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप को। यह है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में दोस्तों हमने देखा था, हमने दोस्तों यहाँ पर रूस और बेलारूस की करेंसी देख ली थी। दोनों की करेंसी क्या है? रूबल। इसके बाद दोस्तों बेलारूस के पास में यहाँ पर ये है पोलैंड। ये देश है पोलैंड। पोलैंड की करेंसी का नाम है दोस्तों जलोटी। पोलैंड की करेंसी जलोटी को हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? किसी की पोल कौन खोलता है? जो जलता है। जो जलेगा वो पोल खोलेगा। ऐसा ही होता है दोस्तों, अक्सर जो जलता है वो पोल खोलता है। तो पोल खोलने वाला जलता है। इसमें हम पोल से याद कर लेंगे पोलैंड और जलता से याद कर लेंगे जलोटी। तो पोलैंड की जो करेंसी है वो है जलोटी। इसके बाद दोस्तों पोलैंड के नीचे ये है दोस्तों स्लोवाकिया देश। इसकी करेंसी है यूरो। तो यूरो करेंसी वाले देशों को हम याद नहीं कर रहे हैं। यूरोप महाद्वीप में जिन देशों की करेंसी मैं आपको याद कराऊंगा, उनके अलावा जितने भी देश बचेंगे उनकी करेंसी क्या होगी? यूरो। तो यूरो मुद्रा वाले हम याद नहीं कर रहे हैं। तो पोलैंड के नीचे ये है दोस्तों स्लोवाकिया। स्लोवाकिया देश के नीचे ये है दोस्तों हंगरी। हंगरी की करेंसी है दोस्तों फोरिंट। तो हंगरी की करेंसी फोरिंट है। इसको हम कैसे याद करेंगे? हंगरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? भूख लगने से। और जिसको भूख लगेगी बहुत ज़्यादा, उसको खाना तुरंत चाहिए, फ़ौरन खाना चाहिए एकदम। तो खाना कैसा चाहिए उसको? एकदम फ़ौरन खाना चाहिए। उस फ़ौरन से फोरिंट याद आ जाएगा। तो हंगरी की जो करेंसी है वो है फोरिंट। इसके बाद यहाँ पर ये देश है यूक्रेन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये देश है यूक्रेन। यूक्रेन की करेंसी है दोस्तों रिवनिया। यूक्रेन की करेंसी क्या है? रिवनिया। यूक्रेन के बाद ये जो देश है दोस्तों ये है मोल्डोवा। ये देश है मोल्डोवा। मोल्डोवा के बाद ये देश है दोस्तों रोमानिया और इसके नीचे ये है बुल्गारिया। तो मोल्डोवा और रोमानिया दोनों की करेंसी क्या है दोस्तों? लीव, LEU। और बुल्गारिया की करेंसी क्या है दोस्तों? लेव।
LEV, लेव। मोल्डोवा और रोमानिया की करेंसी है लियू और बुल्गारिया की करेंसी है दोस्तों लेव। बुल्गारिया के पास में दोस्तों ये देश है सर्बिया और सर्बिया के नीचे ये देश है दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया। इन दोनों देशों की जो करेंसी है वो दिनार है। सर्बिया और नॉर्थ मैसेडोनिया दोनों की करेंसी क्या है? दिनार। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये देश है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। इसकी मुद्रा दोस्तों मार्क है। बोस्निया एंड हर्जेगोविना की मुद्रा क्या है? मार्क। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर एक देश है ये अल्बानिया। अल्बानिया की जो मुद्रा है वो है लेक। इसके अलावा जितने भी देश बच रहे हैं सबकी मुद्रा क्या है? यूरो है। इसलिए जो यूरो मुद्रा वाले देश हैं उनको मैं नहीं बता रहा हूँ। यूरो मुद्रा वाले देशों से जो बचे हुए देश हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं इटली के ऊपर। ये है दोस्तों इटली देश और इटली के ऊपर ये है दोस्तों स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है वो है फ्रैंक। फ्रैंक मुद्रा वाले देशों को हमने अफ्रीका में भी देखा था, तो यहाँ स्विट्जरलैंड की मुद्रा भी क्या है? फ्रैंक। स्विट्जरलैंड के पास में दोस्तों ये छोटा सा देश है जिसका नाम है लिechtenstein। लिechtenstein की जो मुद्रा है वो भी है फ्रैंक। दोस्तों ये लिechtenstein एक छोटा सा देश ऐसा है जो डबल लैंडलॉर्ड कंट्री है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं ऊपर। ये जो देश है दोस्तों ये है चेक गणराज्य, मतलब चेक रिपब्लिक। इसकी जो करेंसी है दोस्तों वो है कोरोना। तो कोरोना नाम जैसी करेंसी और भी हैं, उनको हम देखते हैं अब हम। तो चेक गणराज्य की जो करेंसी है वो कोरोना है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये है नॉर्वे और ये है स्वीडन। ये नॉर्वे देश है और ये है स्वीडन। नॉर्वे की जो करेंसी है दोस्तों वो है क्रोन और स्वीडन की जो करेंसी है वो है कोरोना। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्वे की करेंसी क्या है? क्रोन और स्वीडन की क्या है? कोरोना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड की जो करेंसी है वो है दोस्तों क्रोना। आइसलैंड की करेंसी क्रोना और स्वीडन की भी करेंसी क्या है? क्रोना। नॉर्वे की करेंसी है दोस्तों क्रोन। इसके बाद ये है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम UK। इसकी जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। इसकी करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ में जो देश है ये है कनाडा और कनाडा के नीचे ये है USA। दोनों की करेंसी क्या है दोस्तों? डॉलर। इसके बाद दोस्तों हम इसके नीचे आ जाते हैं साउथ में। यहाँ पर ये है साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले याद करते हैं पैसो मुद्रा वाले देशों को। पैसो मुद्रा वाले देशों का नाम है, अभी हम इनको मैप में भी देखेंगे। तो पैसो मुद्रा वाले देश हैं मैक्सिको, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य मतलब डोमिनिकन रिपब्लिक, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, फिलीपींस और उरुग्वे। फिलीपींस को हमने देख ही लिया था। तो ये देश हैं दोस्तों पैसो मुद्रा वाले देश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैक्सिको। मैक्सिको के बाद ये है दोस्तों क्यूबा और क्यूबा के बाद ऊपर यहाँ पर ये है दोस्तों डोमिनिकन गणराज्य मतलब डोमिनिकन रिपब्लिक। तो इन तीनों देशों की मुद्रा क्या है दोस्तों? पैसो। क्यूबा और डोमिनिकन गणराज्य के बीच में ये एक छोटा सा देश है जिसका नाम है हैती। इसकी करेंसी को हम कैसे याद करेंगे? इसकी करेंसी है दोस्तों गोर्दे। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो क्यूबा और डोमिनिकन गणराज्य के बीच में हैती को देखने के लिए हमें गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा सा देश है। तो इसको देखने के लिए हमें कैसे देखना पड़ेगा? गौर से देखना पड़ेगा। तो इस गौर से देखने से ही हमको याद आ जाएगा गोर्दे। इन दोनों के बीच में इस देश को हमें गौर से देखना पड़ेगा, हैती देश को। तो हैती की मुद्रा क्या हो गई? गोर्दे। तो इस प्रकार से हम हैती की करेंसी आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका में ये देश है दोस्तों कोलंबिया। तो इसकी करेंसी भी क्या है? पैसो। इसके अलावा दोस्तों नीचे भी हैं पैसो मुद्रा वाले देश। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे। इन तीनों की करेंसी क्या है? पैसो। तो पैसो मुद्रा वाले देशों को हमने देख लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील की जो करेंसी है वो रियाल है। रियाल मुद्रा वाले देशों को हमने देखा था। एशिया में भी हैं रियाल मुद्रा वाले देश। तो ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? इस ब्राज़ील देश के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है। ये एक ऐसा देश है जहाँ से इक्वेटर और मकर रेखा दोनों काल्पनिक रेखाएं होकर गुजरती हैं। ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वेटर और नीचे ये मकर रेखा दोनों काल्पनिक रेखाएं होकर गुजरती हैं। जो देश यहाँ बच रहे हैं उनकी करेंसी भी हम एक और से याद कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये छोटा सा देश है जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना। तो साउथ अमेरिका के इस क्षेत्र पर फ्रांस का अधिकार है, इसलिए यहाँ की दोस्तों जो करेंसी है वो यूरो है। फ्रांस के अधीन है, इसलिए फ्रांस की जो करेंसी है यूरो, वही इस क्षेत्र की करेंसी है यूरो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो देश है इसका नाम है सूरीनाम। सूरीनाम के बाद ये जो देश है दोस्तों इस देश का नाम है गुयाना। और दोस्तों यहाँ पर ये है इक्वाडोर। तो इन तीनों देशों की मुद्रा क्या है दोस्तों? डॉलर। सूरीनाम, गुयाना और इक्वाडोर तीनों की मुद्रा क्या है? डॉलर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वेनेजुएला देश। वेनेजुएला की करेंसी क्या है? बोलीवर। वेनेजुएला की करेंसी बोलीवर है और राजधानी इसकी काराकस है। इसके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो देश है ये देश है दोस्तों पेरू। पेरू की जो राजधानी है वो है लीमा और इसकी करेंसी दोस्तों वो है सोल।
तो पेरू, लीमा, सोल, इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हैं। पेरू देश की राजधानी लीमा है और इसकी जो करेंसी है वह सोल है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये देश है दोस्तों बोलीविया। बोलीविया देश की मुद्रा है बोलीवियानो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोलीविया देश की मुद्रा क्या है, बोलीवियानो। पेरू और बोलीविया दोनों के बीच में यहाँ पर एक झील है, टिटिकाका झील, उसके बारे में आप जानते होंगे, जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये जो देश है, ये देश है पराग्वे। पराग्वे देश की करेंसी है गुआरानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पराग्वे देश की मुद्रा क्या है, गुआरानी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये छोटे छोटे देश बच रहे हैं, इनको भी देख लेते हैं। मैक्सिको देश के नीचे यहाँ पर ये जो देश है, इस देश का नाम है ग्वाटेमाला देश। ग्वाटेमाला देश की जो करेंसी है उसका नाम है दोस्तों क्वाडजल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्वाटेमाला देश की करेंसी क्या है, क्वाडजल। दोस्तों ग्वाटेमाला देश के पास में ही यहाँ पर ये बेलीज है और नीचे है एल सैल्वाडोर। इन दोनों देशों की करेंसी क्या है, डॉलर। इनके पास में दोस्तों ये देश है होंडुरास। होंडुरास की जो करेंसी है वो है लेम्पिरा। होंडुरास की करेंसी क्या है, लेम्पिरा। होंडुरास के नीचे दोस्तों यहाँ पर यह है निकारागुआ। निकारागुआ की करेंसी का नाम है कोर्डोबा। इसके बाद दोस्तों नीचे निकारागुआ के नीचे है ये देश है दोस्तों कोस्टेरिका। कोस्टेरिका की करेंसी है कोलोन। इसके बाद दोस्तों ये जो देश है जिसका नाम है पनामा। पनामा की करेंसी का नाम है दोस्तों बलबोआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पनामा की करेंसी का नाम क्या है, बलबोआ। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं दोस्तों आप आगे और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वर्ल्ड मैप से संबंधित। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।